सहरा के बीच में आई एम इन नगर पार्कर राइट नाउ। हर डेजर्ट जीप रैली 2025 जो है वो यहाँ पे हो रही है नगर पार्कर में। दो जीप्स जो है वो भी एक साथ आ रही हैं एंड दे आर ओवरलैपिंग। लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन, हु इज गोइंग टू बी ऑन द टाइम एंड यू कैन सी दैट Hi everybody, Assalamualaikum, good morning. I'm Rafa Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafa Aslam. And you guys can see कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ सहरा के बीच में and location I'm just going to tell you guys. I am at नगर पार्कर right now. और नगर पार्कर जो है एक तो यू कैन सी द ब्यूटी ओवर हेयर और ख़ूबसूरती इसकी यही है सहरा एंड ऑल। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नगर पार्कर जो ना बेसिकली थर पार्कर के बिल्कुल साथ ही है, थर डेजर्ट जो है। और दूसरी इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से जो है इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल साथ लगता है। और आज मैं यहीं पे रहूँगी। यहाँ पे द प्लान इज़ टू एक्सप्लोर द एरिया और वी कैन सी व्हाट डू वी गेट ओवर हेयर द डेजर्ट। और उसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हो रही है जिसके लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली नगर पार्कर में मौजूद हूँ। तो वो क्या हो रही है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, वो भी मैं थोड़ा सा आगे चल के ना आपको तसल्ली से डिटेल से बताऊँगी कि वाई बेसिकली आई एम हेयर। तो बस आज का जो सफ़र अपना शुरू करते हैं और अपनी जो हमारी आज की मेन लोकेशन है उसकी तरफ चलते हैं। लेट्स गो। Just telling you guys कि I am in नगर पार्कर right now। और पहले थोड़ा सा आपको नगर पार्कर की इम्पोर्टेंस के हवाले से बताती हूँ कि एक तो आपको बता रही थी कि जैसे इंडिया का बॉर्डर जो है वो बिल्कुल करीब लगता है यहाँ से। दूसरा ये कि थर डेजर्ट भी करीब है और उसके अलावा ये कि बेसिकली यहाँ पे जो जैन रिलीजन है उनकी कम्युनिटीज़ आपको मिलती हैं। ना सिर्फ कम्युनिटीज़ मिलती हैं बल्कि उनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इनफैक्ट द हिस्ट्री इज़ फ्रॉम 12th and 13th सेंचुरी जैन रिलीजन की, जो कि यहाँ पे मौजूद है। और उनके हवाले से यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स भी मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ वाई नगर पार्कर इज सच एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। उसके अलावा यहाँ पे वैसे जो भी करंट कम्युनिटीज़ हैं वो भी आपको बहुत डाइवर्सिटी भी मिलती है। यहाँ पे आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको हिंदूज भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्रिश्चियंस भी मिलेंगे और सब लोग यहाँ पे मिलजुल के ही रह रहे होते हैं। एंड अदर देन दैट यू नो पाकिस्तान जो है इटसेल्फ इज सच अ प्लेस वेयर यू गेट एवरीथिंग। आपको यहाँ पे पहाड़ भी मिलते हैं, आपको यहाँ पे बीचेस भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको सहरा भी मिलता है। तो आपको यहाँ पे उसके साथ साथ हर तरह का मौसम भी मिल रहा है। सो दिस इज इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट पाकिस्तान। तो इसी हवाले से मैं आज हूँ सहरा में and that's something which I'm going to explore today. But as I was just telling you guys कि I am here for a specific reason. So basically वो क्या है, वो ये है कि थर डेजर्ट जीप रैली 2025 जो है वो यहाँ पे हो रही है नगर पार्कर में and I am here for that. मैं भी जाके देखूंगी और चल के आपको भी दिखाऊंगी that how it happens and it is being organized by Sindh government. तो मैं अभी तो जल्दी निकली हूँ बिकॉज यू नो इट स्टार्ट्स ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी शुरू हो जाती है, 7 बजे शुरू हो जाती है। तो टाइम नहीं वेस्ट करना, कुछ से चलते हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू थर डेजर्ट जीप रैली टुडे। लेट्स गो। Going at that side where the jeep rally is happening. तो मैं exactly बस वहाँ पे पहुँचने वाली हूँ। मेरे ख्याल से अब शुरू होने वाली है। I believe that I am on time. लेट नहीं हुई मैं। तो अभी गाड़ियाँ तो काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं, लोग काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं। Let's reach over there quickly. Thar Desert Jeep track right now, which is
थर डेजर्ट चैलेंज 2025 और इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से. And since I am at the tracks, I thought to show you tracks condition right now, which is you can see. This track is actually quite hard. So I was just comparing the track जैसे अब चोलिस्तान में होता है उसका track is very much different from this one जो कि थर में नगर पार्कर में यहाँ पर मौजूद है. It is kind of hard. That is which is in चोलिस्तान basically वो इस तरह से नहीं होता. That is kind of soft. और ये कि ये track जो है this almost 95 kilometers long और वहाँ पे जो होता है वो लंबा भी होता है ट्रैक. और उसके अलावा वहाँ पे ड्यून्स भी मौजूद होते हैं. यहाँ पे इट इज़ क्वाइट डिफरेंट एंड बट चूँकि इट इज़ लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम तो आई बिलीव कि आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ गोइंग टू गो ग्रेट टू. मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. आई एम स्टिल एंजॉइंग. द बेस्ट पार्ट इज़ गर्मी है लेकिन क्योंकि हवा बहुत ही अच्छी चल रही है तो इसकी वजह से वी नॉट फीलिंग इट. सो वी ऑल आर एंजॉइंग. एवरीवन राइट हियर इज एंजॉइंग सो फार. At the starting point of the Jeep Rally, which is Thar Desert Challenge 2025 और कुछ गाड़ियाँ जो वो निकल गई हैं बट अभी जो है it just started off and a lot in है. तो बस अगली गाड़ी निकलेगी हर 2-2 मिनट के बाद जो ना गाड़ी निकलनी है. तो the next is in the queue, in the line और अभी बस आपको थोड़े टाइम तक आवाज़ आएगी and then this is going to be on the track and it looks really exciting. बहुत सारे लोग हैं वैसे भी आए हैं काफ़ी सारे लोग और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो लोकल रहते हैं लोग वो लोग भी काफ़ी सारे यहाँ पे मौजूद हैं. एंड अदर देन दैट अ लॉट ऑफ पीपल इन हियर एज वेल. लेट्स सी हाउ इट गोज. अभी तो इट्स गोइंग ग्रेट सो फार. नेक्स्ट गाड़ी इज़ इन द क्यू. थोड़ी सी आपको मैं क्विकली इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ. एक्चुअली जो टोटल गाड़ियाँ हैं वो हैं 75 जिसमें बाइक्स भी इंक्लूडेड. 13 बाइक्स आर देयर, 2 फीमेल रेसर्स आर देयर एंड इट इज़ क्वाइट एक्साइटिंग. दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द नेक्स्ट कार इज़ इन द क्यू. और आपको पीछे से आवाज़ आ रही है. इट्स अबाउट टू स्टार्ट. 10 सेकेंड्स रह जाएंगे और उसके बाद जो गाड़ी क्विकली से निकलेगी. नाउ वी गोना सी दैट. This car is going to leave within 10 seconds. And the countdown is here. You are going to see it. And it is leaving. मिड पॉइंट राइट नाउ और यहाँ से भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद गाड़ियाँ गुजरी एंड यू कैन सी इनफैक्ट एट द बैक गाड़ी अभी जो है वो गुजरी है. और इट इज़ नॉट एज एड ऑफ अ डेंजरस ट्रैक लेकिन फिर भी है कि आपको एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज अभी आगे वी जस्ट हैव सीन एक गाड़ी जो है ना वो भी उल्टी है. बट दिस ट्रैक इज़ लाइक फुल ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत सारे यहाँ पे लोग मौजूद है देखने वाले एंड दे ऑल आर एंजॉइंग. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. पहले मैं स्टार्टिंग लाइन पे थी, अब आई एम एट द मिड पॉइंट और यहाँ पे अब हम देखेंगे और उसके बाद वी गोना गो टू द फिनिश लाइन. सो एज आई वाज जस्ट टेलिंग यू गाइस कि यहाँ पे गर्मी जो है वो अच्छी खासी है लेकिन थोड़ी सी बचत इसलिए हुई है बिकॉज बेसिकली हवा चल रही है तो हवा की वजह से तपिश जो है थोड़ी इस तरह से कम है. लेकिन आप देख रहे हैं सूरज बिल्कुल सर पे है और मुझे प्यास भी लग रही है एंड फॉर दैट आई नीड कोला नेक्स्ट. क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तान. मेरे साथ इस वक्त सेक्रेटरी सपोर्ट एंड यूथ अफेयर्स सिंध अब्दुल अलीम लाशारी साहब मौजूद हैं. उनसे चल के आज की जो जीप रैली है उसके हवाले से पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास. अच्छा मुझे सबसे पहले तो आज की जीप रैली जो है ना उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा. जी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये थर डेजर्ट चैलेंज का नाम हमने इसको दिया है क्योंकि डेफिनेटली जब टेरेन मुश्किल हो तो चैलेंज ही कहा जा सकता है. इसमें 64 रेसर ने शिरकत की है. मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, उनकी गाड़ियों की डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें कुछ तो जो फैक्ट्री बिल्ट होती हैं, कुछ जो है वो उनको अल्ट्रेशन करके जो है वो लेके आते हैं.
इसके अलावा हमारे पास बाइकर्स भी हैं बिल्कुल सही। जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं, वो भी रेस कर रहे हैं इस पे। और इसके अलावा लेडीज़ को जो है वो भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम थार में जो है वो लेडीज़ ने भी यहाँ जो है वो रेस में हिस्सा लिया है। मैं समझता हूँ कि ये जो हम एक चैलेंज शुरू किया है, ना सिर्फ ये स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं बल्कि टूरिज्म को भी एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसी है। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है इस जीप रैली को लेके, क्या प्लान होने वाला है आगे के? देखिए, फ्यूचर प्लान्स हमारे ये है कि जैसे ये अभी 100 किलोमीटर की थी, तो हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम इसको 200 किलोमीटर तक लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है सर। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय सिंध गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एट द फिनिश लाइन राइट नाउ, और यहाँ पे जो है वो सारी गाड़ियाँ आ रही हैं एंड यू कैन सी 2 जीप्स जो है वो भी एक साथ आ रही हैं एंड दे आर ओवरलैपिंग। लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन, हु इज गोइंग टू बी ऑन द टाइम एंड यू कैन सी दैट बट इट हैज़ बीन ग्रेट, इट हैज़ बीन ग्रेट। आप देख रहे हैं वहाँ पे लेज़र सेंसर्स लगे हुए हैं। वो लेज़र सेंसर्स जो हैं वो टाइम कैलकुलेट करते हैं। आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टाइम कैलकुलेट करते हैं, फिर जो एंडिंग पॉइंट है उस टाइम को कैलकुलेट करते हैं और फिर वहाँ से पता चलता है दैट हु हैज़ वन एंड लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू विन टुडे। कैन सी एट द बैक इस गाड़ी का जो है इस वक्त टायर चेंज हो रहा है बिकॉज इसका टायर बर्स्ट हुआ था। बट आफ्टर दैट इवन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि वी आर स्टैंडिंग एक्चुअली एट द फिनिश लाइन। तो इसका मतलब है कि गाड़ी जो है फिनिश लाइन पे पहुंची है, व्हिच इज सुपर ग्रेट। सो इट्स एक्चुअली द पार्ट ऑफ गेम। चाहे कोई भी है, कुछ जीत रहे हैं, हार रहे हैं, बट द अल्टीमेट पॉइंट इज दैट यू आर एंजॉयिंग एट द एंड। और अभी जो है मैं इस वक्त मौजूद फिनिश लाइन पे। आपको पीछे काफ़ी गाड़ियाँ जो है वो नज़र आ रही होंगी बिकॉज सारी गाड़ियाँ जो है बारी बारी अपनी फिनिश लाइन की तरफ आ रही हैं एंड दिस एक्चुअली रेस इज़ अबाउट 23rd टाइम तक रिजल्ट जो है वो भी सामने आ जाएंगे। लेट्स सी हू विंस। बट ये होता है कि एक तो ड्राइवर होता है ना, उसके साथ एक नेविगेटर भी, 2 लोग होते हैं बेसिकली ट्रिप में, और एक होता है साथ में नेविगेटर जो कि साथ में आपको रास्ता बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। सो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन एंड इट इज़ गोइंग ग्रेट सो फार। लेट्स सी हू विंस टुडे। इस वक्त थर डेजर्ट जीप रैली में मौजूद हूँ विच इज़ थर डेजर्ट चैलेंज 2025 और मेरे साथ इस वक्त मैक्स डर्ट रेसिंग क्लब के प्रेसिडेंट सैयद आसिफ इमाम मौजूद हैं और उनके साथ मैक्स डर्ट की जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं बेसिकली वो भी मौजूद हैं जिन्होंने आज की जो जीप रैली है उसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया एंड एक्चुअली दे हैव वन अ लॉट ऑफ पोजीशंस एज वेल। तो वो डेफिनेटली मैं पूछूंगी, लेकिन उसके पहले आई रियली वांट टू नो कि व्हाट मैक्स डर्ट रेसिंग क्लब इज। तो उस हवाले से मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले मुझे मैक्स डर्ट रेसिंग क्लब के हवाले से बताइएगा कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली। मैक्स डर्ट क्लब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ रोड रेसिंग क्लब इन पाकिस्तान। छोटा सा क्लब तो होते होते आज माशाल्लाह सबसे ज़्यादा मेंबर्स हमारे पास हैं। अच्छा, yes, more than 80 drivers from all over Pakistan. अच्छा, from Gwadar till KPK. Right. We have drivers all from all provinces. और आज भी हमारे तकरीबन 12 पोडियम्स हैं all together. क्योंकि ऑफ रोड रेसिंग में हमारी 10 कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट क्लासेस में। मेरा नाम हमलोत है, मेरा ताल्लुक गवादर से है। मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। मैक्स डर्ट से मेरा ताल्लुक है। आज मेरा गाड़ी बस बैट लग रहा, रोल ओवर हुआ है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट है इंशाल्लाह। नेक्स्ट अच्छा, तो आपकी गाड़ी थी सही से, हम दूर से देख रहे थे। अच्छा सही, चले यू आर सेफ माशाल्लाह, यू आर गुड, ग्रेट, चले दैट्स ग्रेट।
मैं इस वक्त पूनी जैन मंदिर के सामने मौजूद हूँ और ये जो है ये नगर पार्कर में ही है, क्योंकि आज आई हैव दिस प्लान टू एक्सप्लोर नगर पार्कर। आपको पता है कि नगर पार्कर वो जगह है जहाँ पे जो जैन रिलीजन से इस तरह की जो भी चीज़ें वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, वन ऑफ द टेम्पल्स। और यहाँ पे तकरीबन जो है व्हाट आई हैव हर्ड ऑफ थ्रू द लोकल्स कि तकरीबन यहाँ पे टोटल जो है वो कोई 13 मंदिर है जो को आपको मिलते हैं, और ये सारे जो हैं ये एक्चुअली 12th और 13th सेंचुरी से इनका ताल्लुक़ है, 12वीं-13वीं सदी से इनका ताल्लुक़ है। और आप ये देखें कि कितना खूबसूरत मंदिर है, ऊपर आप देखें किस तरह से इसको डिज़ाइन किया हुआ है उस दौर में। बस थोड़ी बहुत इसकी रिस्टोरेशन की गई है, आप देख सकते हैं कि कुछ सीमेंट के और ईंटों के पिलर से इसको थोड़ा सा सपोर्ट किया गया। और ये जो मंदिर है बहुत ही खूबसूरत जगह पे मौजूद है। दिस इज़ इन नगर पार्कर। एक तरफ आपको पूरा डेजर्ट नज़र आता है और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आपको पहाड़ी सिलसिला जो है वो नज़र आता है। तो अब मुझे नज़र आ रहा था, आई फील लाइक दैट आई नीड टू गो ओवर दैट एज़ वेल। और ये वो पहाड़ी सिलसिला है जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, जिसकी मैं भी बात करी थी, और बिल्कुल जो है ये मंदिर के साथ ही मौजूद है। दैट इज़ कुरंजर माउंटेन रेंज बेसिकली। और आप ये देखें हाउ ब्यूटीफुल आवर पाकिस्तान इज़ कि आप सहरा में बेसिकली अब डेज़र्ट में है, लेकिन डेज़र्ट में भी आपको पहाड़ जो हैं वो दिखने को मिल रहे होते हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। और सहरा में इस वक्त इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। द रीज़न बीइंग सहरा की जो खामोशी है ना, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। आई एम गोना स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, और उसके बाद यहाँ से निकलूँगी एंड देन वी गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन। वैसे तो आपको पता है कि सहरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कोई ग्रीनरी का कुछ इस तरह से निशान नज़र नहीं आता कहीं दूर दूर तक, बट दिस स्पेसिफिक पार्ट एक नगर पार्कर इज समथिंग दैट यू कैन सी कि आपको दूर तक यहाँ पे जो है ग्रीनरी नज़र आएगी, सब्ज़ा नज़र आएगा, आपको पहाड़ भी यहाँ पे नज़र आएंगे, विच इज़ सो एन अनयूजुअल थिंग। और यहाँ पे जो है छोटे छोटे हट से भी बने हैं, तो इट मीन्स दैट पीपल आर ऑल्सो लिविंग इन हियर। सो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी जो है ना आबादी वो भी यहाँ पे मौजूद है। और द बेस्ट पार्ट राइट नाउ इज़ के मौसम जो है वो इस तरह का है कि धूप तो निकली लेकिन हवा चल रही है, और बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो इस हवा ने बचा के रखा हुआ है, क्योंकि ये जो है ना उस तरह से गर्मी और धूप की जो तपिश है ना वो महसूस नहीं होने दे रही है। It was my great day in Nagar Parker. I have had so much fun. The reason being, एक तो यहाँ पे थर्ड डेजर्ट चैलेंज जीप रैली थी जो कि यहाँ पे पहली बार हुई थ्रू द सिंध गवर्नमेंट, विच वॉज अ ग्रेट इनिशिएटिव, एक तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और इन जनरल इट वॉज एक्चुअली हेल्प फॉर द लोकल। और दूसरा ये कि इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको पता है कि होती रहनी चाहिए। मैं तो खुद बाइक में घूमती रहती हूँ। दिस इज़ द रीज़न बिकॉज वी एज डिस्कवर पाकिस्तान रियली ट्राइंग टू प्रमोट सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। और इसके अलावा आपको पता है कि नगर पार्कर जो है ये यहाँ पे जो जैन रिलीजन है उसके हवाले से आप को बहुत एक रिच हिस्ट्री मिलती है। सो आई हैव शोन यू वन ऑफ द टेम्पल्स ओवर दैट टू। और अगर कभी भी आप नगर पार्कर आएँ तो आपने इन जगहों को लाजमी विजिट करना है। इन जनरल आजकल के मौसम में यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी है, तो यू ट्राई टू अवॉइड दैट कि इस मौसम में आपने कोशिश करनी है ना आए। इसलिए मैंने भी जल्दी जो है जगह कवर की हैं जो कि आपको दिखानी थी। अपनी जो डेजर्ट जीप रैली है उसको कवर किया। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एट सम अदर प्लेस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ असलम। अल्लाह हाफ़िज़।